आपने देखा कि अभी HPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान लिए, जिसमें हिंदी और हिस्ट्री सब्जेक्ट्स को लेकर हिंदी के इम्तिहान में बहुत से ऐसे परीक्षा केंद्र थे जहां सील टूटी हुई क्वेश्चन पेपर पहुंचे। वो बात मैंने उठाई और जब वो बात उठाई उसके बाद उस दबाव में आकर सरकार ने उस परीक्षा को कैंसिल कराने का निर्णय लिया। लेकिन उसके साथ साथ जो हिस्ट्री का है, हिस्ट्री की परीक्षा को सरकार ने कैंसिल नहीं किया, बल्कि उसमें प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं उन तथ्यों के आधार पर हमारी मांग है कि ये परीक्षा भी निरस्त की जाए, और केवल निरस्त ही नहीं की जाए, HPSC के चेयरमैन को तुरंत या तो स्वयं इस्तीफा देना चाहिए, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए और पूरे HPSC पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो धाराएं लागू हों उन पे कई तरह के तथ्य सामने आए। पहले मैं इस परीक्षा से जुड़े हुए कुछ तथ्य बताऊं, क्योंकि बहुत सा एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल आज मिला हमसे, जिन्होंने सारी बातें रखी। सबसे पहले तो 24 प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर हिस्ट्री में 24 प्रश्न हूबहू उसी सीरियल नंबर में छत्तीसगढ़ में जो इम्तिहान हुए थे उनके यूं के यूं कॉपी करके 24 प्रश्न इसमें शामिल कराए गए। 100 में से 24 प्रश्न तो ये हो गए। उसके साथ कुछ प्रश्न उत्तराखंड के, अगली जो सीरीज थी वो उत्तराखंड के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान में जो क्वेश्चन किए गए थे हूबहू वो क्वेश्चन आ गए। और ये भी संदेह है कि कई ऐसे कोचिंग सेंटर थे जिन्होंने विशेष तौर पे इन क्वेश्चन पेपर का अपनी कोचिंग के समय जिक्र किया था। तो एक बहुत बड़ा माफिया जो HPSC के से जुड़े हुए लोग और कई कोचिंग सेंटर भी कईयों की भूमिका इसमें संदेह के घेरे में आ रही है। तो ये हमारे प्रदेश के नौजवान को इस बात की शंकाएं हैं, और इन शंकाओं को लेकर इसके साथ साथ इस इम्तिहान में भी बहुत से एग्जामिनेशन सेंटर्स में जो क्वेश्चन पेपर आए उनकी सील टूटी हुई थी, इसमें भी टूटी हुई थी। जैसे हिंदी में टूटी हुई थी, इसमें भी टूटी हुई थी। तो ये प्रश्न थे। इन प्रश्नों को लेकर जब लोग HPSC चेयरमैन के पास पहुंचे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं HPSC चेयरमैन के अहंकार का, कि उन्होंने कहा कि हरियाणा के बच्चे तो सनकी होते हैं, उनका दिमाग खराब होता है। जो HPSC चेयरमैन हरियाणा के इतिहास में पहला एक HPSC चेयरमैन है जो हरियाणा के बाहर से लगाया गया है, और किसी देश में, दूसरे प्रदेश में ऐसा नहीं है। और इनके कार्यकाल में और भाजपा की मौजूदा सरकार के 11 साल के कार्यकाल में 75-80% HPSC के माध्यम से लगने वाले क्लास 1 क्लास 2 के बच्चे बाहर के प्रदेशों के लगे। कहां से क्या ये माफिया चल रहा, आप अंदाजा लगाएं। वो अब कह रहे हैं कि हरियाणा के बच्चों के दिमाग खराब होते हैं, सनकी होते हैं हरियाणा के बच्चे। ऐसे चेयरमैन की जिम्मेदारी है कि हरियाणा के बच्चों को यहाँ पर हरियाणा में एक ऐसा वातावरण दे कि उनको निष्पक्षता से अलग अलग नौकरियों में लगने का अवसर मिल पाए। तो ऐसे HPSC के चेयरमैन को अपनी पद पे बने रहने का कतई कोई अधिकार नहीं। ये पहला इंसिडेंट नहीं आपने देखा। लगातार पिछले कितने वर्षों से कितने पेपर लीक हुए, और पेपर लीक ही नहीं, HPSC के दफ्तर में आपको याद होगा करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई। रेट लिस्ट पकड़ी गई कि कौन से पद कितने राशि में बिका हुआ है। और अब ये मामला जो सामने आया है, इस सब के बावजूद सरकार जो कि तो अपने अहंकार में हरियाणा के नौजवान बच्चों के भविष्य को चौपट करने में लगी हुई है। ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे।
आज हमने मांग उठाई है दोबारा से कि पेपर निरस्त किया जाए, एचपीएससी चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए और खुद इस्तीफा दे, एचपीएससी पे कानूनी कार्रवाई हो। अगर सरकार नहीं करती जो ये हमने मांगे उठाई हैं, इन पर कोई कदम नहीं उठाती, तो आगे की हमारी क्या रणनीति होगी, क्या लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम वो लड़ाई लड़ने का काम करेंगे।